नारायण का जो पुरुषार्थ है उस नारायण के पुरुषार्थ के मुकाबले नारायणी का भी पुरुषार्थ कैसा चाहिए? समान चाहिए। दोनों पुरुषार्थ में तीक्ष्ण होने चाहिए। बराबर का परसेंटेज होगा तो गाड़ी दौड़ेगी। एक पहिया कम चलेगा, दूसरा पहिया ज्यादा चलेगा तो क्या होगा? गाड़ी वहीं की वहीं घूमती रहेगी। अभी ऐसे ही है क्या? जो जगत पिता है वो 500 करोड़ का पिता है और उसको जगदम्बा मिल गई तो गाड़ी वहीं की वहीं घूम रही। फिर क्या होगा? समान पुरुषार्थी मिल जाएगा तो गाड़ी एकदम भाग जाएगी। ब्रह्मा को विष्णु बनने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड लगेगा। थोड़ी सी जो बात बुद्धि में बैठी है, थोड़ी सी जो बात बुद्धि में बैठी है, हाँ, उससे थोड़ी बहुत गाड़ी तो आगे बढ़ेगी। थोड़ी बात बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेगी। दो बैल हैं गाड़ी को चलाने वाले। एक बैल तेजी से चलता है और एक बैल लुद्दुड़ पुद्दुड़। थोड़ा तो चलने वाला है ना, है? एक बैल थोड़ा चलने वाला है कि नहीं? तो फिर गाड़ी, अरे बोलो ना, है? अरे चलेगी ही नहीं। हाँ, वहीं की वहीं घूमती रहेगी। और हाँ, कहाँ से आवाज? का भगवान कृष्ण क्या तो स्वयं को समझती है, उसका उनका अभिमान है या उनके फॉलोअर्स को इसको अहंकार है करने में गीता का भगवान? अरे रावण के सिर पर कौन बैठा हुआ है ऊपर? वो कौन है? है? वो गधा बुद्धि कौन है? है? तो गधे में क्या होता है? काम होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है, मोह होता है, अहंकार होता है। क्या होता है? तो फिर बस है? बाबा जो प्रेडिक्शन दे रहे हैं बुद्ध के अंदर और वो भी उनका शास्त्र टैली हो रहा है, उसके बावजूद भी जो अहंकार है वो इन प्रति जो बढ़ते जा रहे हैं और ही में है। अरे कौन सा जानवर अड़ियल होता है? देह अभिमान के कारण ही अड़ियल होता है ना, है? नुकसान तो हो रहा है ना। चंद्रवंश का नुकसान नहीं हो रहा है। चंद्रमा के पूरे वंश का नुकसान हो रहा है। अगर किसी का फायदा हो रहा है तो उन चंद्रवंशियों का फायदा हो रहा है जो सूर्यवंशियों में कन्वर्ट होने वाले हैं। वो 10वां हिस्सा है। बाकी उन चंद्रवंशियों में से 9 हिस्से ऐसे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो नुकसान नहीं हो रहा है। कोई बाप अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहता है, अपनी पीढ़ी का नफा चाहता है या नुकसान चाहता है? लेकिन क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है। और विशेष महत्वपूर्ण है, परंतु अगर सेकेंड शिफ्ट भी होता है, हमने 12 बजे सोया तो उठते समय नहीं होता है अमृतोला का। क्या नहीं होता है? अमृतोला को उठ नहीं सकते। 12 बजे सोया काम धंधा करते समय
12 बजे आया। कोई सीढ़ी रखी है, उसमें पहली सीढ़ी के ऊपर पांव रखो और फिर आखिरी सीढ़ी के ऊपर पांव रख दो, रख पाओगे? अरे प्रैक्टिस बढ़ानी है तो धीरे धीरे बढ़ाओ ना। ड्यूटी का समय ऐसा है, सेकंड शिफ्ट चल रहा है, रात 12 बजे आया तो सुबह उठ नहीं सकेंगे ना। ओहो, ड्यूटी में तो जागरण होता है, जब जागरण होता है तब ज्यादा याद अच्छी कर सकते हैं, या जब सोते हैं तब याद अच्छी कर सकते हैं? हैं? जागृत अवस्था में तो और अच्छी याद कर सकते हैं आप। हाँ, तो 12 बजे के बाद क्यों सोते हो? क्यों सोते हो? बाबा ने तो कहा रात में अगर जागरण करो तो दिन में उतना सो लो। दिन में सोने हैं? रहते हैं। अच्छा, तुमको सवेरे 6 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक ड्यूटी रहती है? 3 बजे, हैं? दोपहर 3 बजे से तो दोपहर के 3 बजे तक सो लो ना। अरे क्या मुसीबत आ गई? और हाँ, काय का साड़ी सार साथी भक्ति मार्ग में कहते हैं शनिदेव के 2 बड़े सहयोगी हैं। कहते हैं शनिचर की दशा। वो शनिचर की दशा 2 प्रकार की बताई जाती है। उनमें एक होता है सहयोगी ढैया, क्या 2.5 गुना नुकसान करता है, और दूसरा सहयोगी होता है 7.5 गुना नुकसान कर देता है। तो उसे कहते हैं सार साथी। और उपाय बताइए। शनिचर देवता है, वो अपने बाप का विरोध करता है या प्यार करता है? वो शनिचर देवता है ही बाप का विरोधी, सूर्य का। तो क्या करना है? आप किसकी पूजा कर रहे हैं? हैं? शनिचर की? तो सरस्वती क्यों याद आ गई? हैं? तो सरस्वती क्यों याद आ गई? आया है। अरे तो किसके चक्कर में फंस गए? शनिचर देवता के चक्कर में फंस गए, बाप को छोड़ दिया ना। नहीं छोड़ा तो सरस्वती कैसे लग जाएगी? और हाँ, पारसी धर्म में जब आपके शरीर छोड़ते हैं तो उसको शरीर दफनाने के लिए आप उसको जाते हैं तो हंसते हैं। तो क्यों हंसते हैं? क्योंकि वो शरीर जिस आत्मा ने छोड़ा है, शरीर छोड़ने के बाद भी उस आत्मा का शरीर जो है वो कल्याण करेगा। क्योंकि वो कुएं के किनारे रख देते हैं ताकि पक्षी या जानवर उसको खा जाएं। खाएंगे तो उनका पेट भरेगा। तो उस शरीर से कोई का कल्याण तो हुआ नहीं हुआ? कल्याण हुआ, इसलिए हंसते हैं कि देखो मरते मरते भी कल्याण करके गए। दक्षिण दिशा क्यों मानते हैं? ये बताओ, इस्लाम धर्म जब आया तो इस्लामियों से क्रिश्चियंस पहले प्रभावित हुए
या अफ्रीका के लोग पहले प्रभावित हुए, या ऐसे समझ लो अमेरिका की ईजाद पहले हुई या अफ्रीका पहले ईजाद हुई? अफ्रीका पहले ईजाद हुई। इस्लाम धर्म के आने के साथ ही साथ अफ्रीका भी और भारतवासी अरब देश में पहले पहले पहुंचे भाग करके। जब भारतीयों ने उनकी व्यभिचारी वृत्ति देखी और भगाया तो अरब देश की तरफ भागे, तो कहां फैल गए? यूरोप में पहले फैले या अफ्रीका में फैल गए? अफ्रीका में फैल गए। और अफ्रीका दक्षिण में है, अफ्रीका का देश जो है वो दक्षिण में है या यूरोप दक्षिण में है? अफ्रीका दक्षिण में है। अरब देश फिर भी उत्तर में है, अफ्रीका सारा का सारा दक्षिण में है। और अफ्रीका में कौन से धर्म के लोग बसते हैं? जिनके ऊपर क्रिश्चियंस ने राज्य किया था। कौन से धर्म के हैं? इस्लाम धर्म के लोग हैं। और इस्लाम धर्म आसुरी धर्म है। ये महाशत्रु हैं जिन्होंने संसार में काम विकार को गति दे दी। इसलिए दक्षिण दिशा राक्षसों की दिशा मानी जाती है। और वो राक्षस ऐसे हैं, अगर उनको कोई झुकेगा तभी उनको प्यार करेंगे, दांत देते रहेंगे। अगर उनको लात मारी तो क्या करेंगे? सत्यानाश कर देंगे। जैसे भूत प्रेत, भूत प्रेतों की पूजा करो तो बड़े खुश होंगे। तुम्हारे घर में कहाँ संपत्ति दबी हुई है वो भी बता देंगे। सोना चांदी कहाँ दबा हुआ है खेत में वो भी बता देंगे। लेकिन अगर विरोध किया, उनको लात मारी, तो फिर देख लो उनके नजारे। इसलिए कहते हैं कि दक्षिण की ओर पांव करके मत सोना। अगर पांव करके सोएंगे तो वो आसुरी दिशा है, वो छोड़ेंगे नहीं। और उपाय का है क्या करने का है? दक्षिण दिशा में है वास्तु, तो उपाय क्या? अष्टदेव 8 दिशाओं की पालना करते हैं। माता को अष्टदेवों का चित्र दिखाना, कौन से देवता कौन सी दिशा में है। तो देखो सूर्य कौन सी दिशा से निकलता है? पूरब से? नहीं, ईशान कोण से निकलता है, उत्तर पूर्व से निकलता है। कहां से निकलता है? उत्तर पूर्व से। तो जो पहली मूर्ति है जिसे ईश्वर कहा जाता है, शंकर का रूप दिखाया जाता है, पहली मूर्ति का ईशान कोण में दिखाया है। और नॉर्थ में, नॉर्थ में कौन सा देवता है? कुबेर है। वो कुबेर नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाला है। तो क्या करेंगे? किस तरफ मुखातिब होंगे?
दक्षिण की ओर मुखातिब होंगे या पूरब और उत्तर की तरफ मुखातिब होंगे? हैं? हैं। कहते हैं ईशान कोण में जो शंकर की मूर्ति है वो शंकर सबसे जास्ती कौन सी नगरी को प्यार करता है? हैं? काशी नगरी को, जहां से काश्य निकलता है। काश्य माने तेज। कौन सा तेज होता है? याद का तेज। हमारे ब्राह्मण परिवार में याद के तेज वाली कोई शक्ति बताई है? कौन है? योगिनी माँ दिखाई है। तो योग की शक्ति से नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ता है। और ईशान कोण से सूर्य निकलता है तो रोशनी कौन से दिशा से आती है? उत्तर पूर्व के कोने से रोशनी आना शुरू होती है। सूर्य की रोशनी अगर लेनी हो तो डॉक्टर लोग क्या बताते हैं? दोपहर की लेनी चाहिए या शाम की लेनी चाहिए? हैं? सवेरे सवेरे जब सूर्य निकलता है उस समय की रोशनी लेनी चाहिए। तो उस समय सूर्य कौन सी दिशा में होता है? ईशान कोण में होता है। इसलिए उत्तर दिशा और पूरब की दिशा, इन दिशाओं में जो मूर्तियां हैं उनकी तरफ मुखातिब होकर के रहेंगे तो और सब दिशाओं से बचे रहेंगे। चाहे शनिचर की दशा हो, चाहे राहु की दशा हो, उनका कोई भी असर नहीं होगा। और सूर्य की तपन कैसे होती है? एक जैसी होती है। झूठ। सवेरे को एक जैसी होती है। वासियों के लिए अलग होती है। पृथ्वी वासियों के लिए अलग होती है। लेकिन सूर्य में जो तपन होता है सूर्य में जो तपन होता है उत्तरी ध्रुव पर और पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की तपन एक जैसी होती है। सूर्य में जो हाँ, दूरी का हिसाब है। तो हमारी मन बुद्धि जितनी दूर रहेगी सूर्य से उतना हम रोशनी नहीं ले सकेंगे, वो भासना नहीं ले सकेंगे, वो ज्ञान की गहराई नहीं ले सकेंगे। और जितना नजदीक रहेंगे उतना शक्ति ज्यादा खींचेंगे। सूर्य तो बराबर बराबर देता है। और मुसलमान लोग वो 786 को क्या मान्यता देते? 786 क्यों लिखते हो? जो 7 है वो नीचे से ऊपर चढ़ो सतयुग में, आखिरी नारायण से ऊपर के नारायण की ओर चढ़ो। वो कौन से नंबर के नारायण को मान्यता देते हैं? सतयुग में 8 नारायण होते हैं, लेकिन इस्लामी कौन से नारायण को मान्यता देंगे? हैं? नीचे से गिनना शुरू करो। 7वां। वो पहले नंबर के नारायण को मान्यता नहीं देते। किसको देते? 7वें नारायण को मान्यता देते। पहले नंबर का जो नारायण है वो आदिदेव है, आदम कहा जाता है मुसलमानों में, उसको नहीं मानते, वो 7वें को मानते हैं। लेकिन उस 7वें के साथ साथ 8 फरिश्तों को भी मानते हैं। क्या? 8 फरिश्ते कौन है?
ये अष्टमूर्तियां, अष्टदेव, यही 8 फरिश्ते हैं। यही कयामत के टाइम पर उनकी मान्यता है कि वो 8 फरिश्ते खुदा के तख्त को उठाते हैं। और उनकी तो बुद्धि में पूरा पूरा नहीं आता है कौन है खुदा, कौन है उसका तख्त क्या है, और वो उठाने वाले कौन कौन होते हैं। हमने तो समझ लिया ना, ये अष्टदेव ही है जो पुरुषार्थ पूरा होने से पहले फरिश्ता की स्टेज में होते हैं। जब से ज्ञान में आते हैं एडवांस में, उनकी पहचान यही है कि फर्श की दुनिया वालों से उनका रास्ता टूट जाता है और ईश्वर की सेवा में उनका रिश्ता जुड़ जाता है, इसलिए उनको फरिश्ता कहा जाता है। फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता नहीं। है? 786 का 6 नहीं होता है। अरे 6ठे नंबर में वो इस्लाम धर्म को डाउन करने वाला कौन निकलता है? इस्लाम धर्म में पहले मूर्तियों की पूजा होती थी। उन मूर्तियों की पूजा को, बुत परिस्थिति को किसने खत्म किया है? मोहम्मद ने। वो मोहम्मद कौन से नंबर के? नारायण में आता है 6ठे नंबर में। और बाबा हाँ 8 देवता है ना, फरिश्ते बताए हुए हैं ना। हाँ, तो पहला फरिश्ता जो है, जो खुदा के तख्त को उठाने वाला होता है, पहला नहीं 8 को उठाते। नहीं उसमें भी पहला दिखाते, जब्राइल को दिखाते हैं। वो जबराइल बहुत जबरदस्त है। वो फिर अष्टदेव में आते हैं। हैं? फिर वो अष्टदेव में आते हैं। क्यों? देवदेव महादेव नहीं है? हाँ, भूल गए। हाँ, और 9 पुस्तक है? 1 घंटा हो गया, हटो।